हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया इससे पहले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके देना है। बात समझ में? अब इस सिचुएशन को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका एरिया हमें दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया, जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात? ओके। देखो इससे पहले आपको एक दो चीज़ आनी चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ प्लॉट, ये जो हमारे पास प्लॉट है इसकी लेंथ क्या है? इन मीटर। लेंथ जो है ना हमें मीटर में दी है। ओके। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यहाँ पे समझने वाली बात है। बोलता है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है? 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब जितनी ब्रेड्थ है उससे डबल भी है और 1 मीटर ज़्यादा भी है। ध्यान से सुनिए क्या लिख रहा है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब जितनी इसकी ब्रेड्थ होगी, हमें पता नहीं है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है। जितनी भी ब्रेड्थ होगी, मान लो ब्रेड्थ है x, तो लेंथ कितनी होगी? इससे डबल। x का डबल कितना होगा? 2x। और डबल भी है और 1 मीटर ज़्यादा, तो 2x + 1। समझ में आ रही है बात? ऐसे मान लो जैसे ब्रेड्थ है मान लो 10, तो लेंथ कितनी होगी? इससे डबल और 1 ज़्यादा। डबल कैसे लिखोगे? 2 × 10 और 1 ज़्यादा कैसे? +1 करोगे। 2 × 10 कितना होता है? 20 + 1 कितना? 21। तो देखो ब्रेड्थ अगर 10 है तो लेंथ कितनी होगी? डबल और 1 ज़्यादा। 10 का डबल 20 और 1 ज़्यादा 21 हो जाएगी। देखो ये मैंने अपने से लेट की है, लेकिन हमें x ही मानना पड़ेगा। ब्रेड्थ मैंने x मान ली, लेंथ कितनी होगी? डबल और 1 ज़्यादा। डबल को कैसे लिखोगे? 2x और 1 ज़्यादा कैसे? +1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। हमें ये जो प्लॉट है इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है और ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा क्या? लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ मैंने मान ली x मीटर माननी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। x m का मतलब है मीटर। x मीटर इसकी क्या होगी? ब्रेड्थ, क्योंकि उसने बोला है मीटर में है। और लेंथ कितनी हो जाएगी? देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका मतलब होता है यही चीज़ लिखनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी? कंडीशन क्या कह रही है? 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जितनी ब्रेड्थ है उससे डबल और 1 मीटर ज़्यादा। 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगनी और 1 मीटर ज़्यादा। ये कैसे आई? बाय गिवन कंडीशन। ये क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में और क्या दिया है उसने? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट उसने हमें स्टार्टिंग में ही दिया था कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन में उसने हमें स्टार्टिंग में ही दिया था। ये कहाँ से आया? ये गिवन से आया, जो मैंने ये चीज़ लिखी है कि एरिया इतना। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। अब देखिए लेंथ कितनी है मेरी? लेंथ है 2x + 1। ये है पूरी लेंथ। मल्टीप्लाई क्या करना है? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है मेरी? x, तो इंटू x = 528। यहाँ तक बात समझ में आई होगी।
अब देखो इस x को बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स करोगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से करोगे आ जाएगा x इक्वल्स टू 5 to 8, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 5 to 8 जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 5 to 8 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? जो उसने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लिखी है सबसे पहले कि इसको आपको रिप्रेजेंट करके देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यही रिप्रेजेंट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या लिख दोगे, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई? ए 0 नहीं आ रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो लिख सकते हो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उस फॉर्म में आ गई। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो आ गई, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, तो फिर आगे समझते हैं क्वेश्चन को। बच्चों अब इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसके रूट्स निकालने के लिए, हमारे पास एक मेथड होता था फैक्टराइजेशन मेथड, और भी काफ़ी सारे मेथड हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइजेस आगे बढ़ती जाएंगी हम सारे आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। लेकिन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा था, 8th में भी था थोड़ा सा इसका जिक्र, 7th में भी था, तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड होता था, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता था, एस का मतलब सम चाहिए होता था। सम कितना चाहिए होता है हमें, जो मिडल में टर्म आ रही है। मिडल में कितनी टर्म आ रही है, मिडल में सिर्फ एक्स आ रहा है, मतलब आपको इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, सम करके कितना आए एक्स आए, और पी का मतलब क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करके कितना आए, जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आए। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई लास्ट टर्म कितनी है -5 to 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा, जितनी वैल्यू आएगी, वो प्रोडक्ट करके आनी चाहिए। आप सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1056 एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होता है माइनस, तो मतलब प्रोडक्ट करके आपको चाहिए -1056 एक्स स्क्वायर। अब देखो इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो कि सम करके तो आपका एक्स आए, और उन्हीं दोनों को जैसे स्प्लिट करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपका 1056 एक्स स्क्वायर आए, लेकिन माइनस का। तो देखो सम चेक करते हैं। देखो आपको सोचना कैसे है, सोचना कैसे है, देखो अगर मैं 30 मल्टीप्लाई 30 करूँ तो 900 के पास पहुँच रहा हूँ। अगर मैं 40 मल्टीप्लाई 40 करूँ तो कितना पहुँच रहा है, तो काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मेरे को जैसे मैं 30 से चेक करता हूँ, समझ में आ रही है बात? देखो हमें सॉल्व कर करके आगे ही प्रैक्टिस हो चुकी है कि कितनी वैल्यू आएगी। आपको ये स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। देखो अगर मैं 32, देखो इधर -32x प्लस 33x लूँ, ऐसा मान लो, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और बड़ी टर्म के साथ क्या है, प्लस है। तो 33 में से 32 गया तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। तो मतलब यहाँ पे सम करके आपका x आ रहा है, सम करके आपका कितना आ रहा है, x आ रहा है। अच्छा, इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, -32x को मल्टीप्लाई करोगे 33x से, तो जब आप 32 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1056। माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में, माइनस, और x को जब x स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये 32 और 33 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको मैं सम करके x भी ला सकता हूँ, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 1056 एक्स स्क्वायर ला सकता हूँ। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखो x की जगह सेंटर में सम कितना चाहिए था, x, तो अगर मैं -32 प्लस 33x लिखूँ, मतलब -32x प्लस 33x लिखूँ, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बड़ी टर्म के साथ प्लस है, 33x में से 32 गया तो x ही बच रहा है। मतलब इस टर्म की जगह मैं मिडिल में ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, और लास्ट में है -5 to 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सामने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो मतलब x आपको कॉमन दिख रहा होगा, मतलब दोनों में आ रहा है, माइनस से पहले भी और बाद भी। 2 1 जा 2 होता है, और 2 16 जा 32 होता है, तो मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है।
तो आपको 2x कॉमन ले लेना है। जब आप 2x को कॉमन ले लोगे यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, फिर माइनस 2x को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। देखो x तो कॉमन चला गया, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। 2 16 जा होता है 32, 2 16 जा होता है 32। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यही टर्म बननी चाहिए, इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब देखो अगर यहाँ पे x माइनस 16 बच रहा है ना, तो डेफिनेटली हर बार फैक्टराइजेशन जो मेथड है यहाँ पे भी x माइनस 16 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन किसको लिया जाए, तो देखो 33 कॉमन आएगा यहाँ से, प्लस 33, प्लस का 33 क्यों लिखना है, देखो प्लस का 33 इसलिए लिखना है 33 इंटू एक्स, तो 33x प्लस का आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो देखो ऊपर माइनस था। 33 और को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 528 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में? तो आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक करते हो अपनी नोटबुक पे तो यही चीज़ आएगी। समझ में आ रही है बात? अब x माइनस 16 देखो 2 बार आ रहा है, तो x माइनस 16 को आपको कॉमन ले लेना है। जब आप x माइनस 16 को कॉमन ले लोगे इधर बचेगा 2x प्लस 33। ध्यान से देखिए, x माइनस 16 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2x प्लस 33 बचा, ये तो पहले का कॉमन चला गया, इक्वल्स टू 0। अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इधर या तो x माइनस 16 0 के बराबर होगा और 2x प्लस 33 0 के बराबर होगा। दोनों फैक्टर में से कोई ना कोई एक फैक्टर तो 0 के बराबर होगा ही होगा। अब x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, माइनस का 16 ट्रांसपोज होके प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2x प्लस का 33 ट्रांसपोज होके कितना हो जाएगा, माइनस का 33, और x कितना हो जाएगा, माइनस 33/2। ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x की वैल्यू, मतलब x यहाँ पे क्या था, हम रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ फाइंड कर रहे हैं, समझ रहे? ब्रेड्थ हमने x मानी थी और लेंथ को माना था इससे डबल और 1 मीटर ज़्यादा, डबल 2x प्लस 1। अब देखो क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कभी किसी रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है ऐसे नेगेटिव में आए? नेगेटिव में ब्रेड्थ तो आ नहीं सकती, तो x की इस वैल्यू को निगलेक्ट करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ निगलेक्ट x इक्वल्स टू माइनस 33/2। रीज़न भी देना पड़ेगा, बिकॉज आपने क्यों इसको निगलेक्ट किया, रीज़न क्या दोगे, बिकॉज ब्रेड्थ ऑफ एनी रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कांट बी नेगेटिव। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि ब्रेड्थ नेगेटिव आ रही है, इसलिए इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की जो 16 वैल्यू आई ये सही है, तो x 16 क्या हो गया, x 16 इसकी ब्रेड्थ होगी, तो विच इम्प्लाइज ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 16 मीटर। समझ में आ रही है बात? और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2, x की जगह कितना आया है 16 प्लस 1, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 16 कितना होता है 32 प्लस 1, तो देखो 33 मीटर आ जाएगी। तो एंड में लिख देना एक चीज़, हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 33 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 16 मीटर। तो देखो 16 का डबल होता है 32 और उससे भी एक ज़्यादा 33 आ रही है। ये पार्ट नंबर 1 था इसका। सेकंड पार्ट को समझते हैं।